सुनो, अगर तुम अभी यह आवाज सुन रहे हो तो संभव है कि जीवन में कहीं ना कहीं तुमने खुद को कम आंका है। शायद तुमने अपने शब्द सस्ते में दे दिए, शायद तुमने अपनी उपलब्धता मुफ्त बांट दी, शायद तुमने ना कहना छोड़ा क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और आज वही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। मैं तुम्हें खुश करने नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया कि तुमने खुद के साथ कहां सौदा कर लिया। तुम सोना थे लेकिन खुद को पीतल की तरह पेश किया। तुम समुद्र थे लेकिन खुद को बाल्टी समझकर जीते रहे, और दुनिया वही मानती है जो तुम अपने बारे में मानते हो। अगर तुम्हें सच में अपनी कीमत जाननी है तो आज सुनो, पूरे मन से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें भीतर तक असहज कर सकता है। और अगर तुम्हें यह बात छू जाए तो नीचे अपने विचार लिखना, मैं सुन रहा हूं, क्योंकि अपनी कीमत पहचानने की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। अब समझो, तुम्हारी कीमत कोई और तय नहीं करता, न समाज, न परिवार, न दोस्त, न प्रेमी। तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर की चेतना तय करती है। लेकिन तुमने यह जिम्मेदारी दूसरों को दे दी। तुमने कहा, तुम बताओ मैं कितना कीमती हूं, और जब उन्होंने तुम्हें कम आंका तो तुम टूट गए। तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है वह सस्ता हो जाता है। जो हर बात पर ठीक है कह देता है, उसकी ठीक है कि कोई कीमत नहीं रहती। जो हर बार खुद को समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, वह धीरे धीरे अपने ही भीतर गिरने लगता है। अपनी कीमत समझना अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन अपनी कीमत समझना कहता है मैं किसी से कम नहीं हूं। यह बहुत सूक्ष्म फर्क है, और ज्यादातर लोग इस फर्क को समझ नहीं पाते। इसलिए या तो वे झुकते रहते हैं या फिर अचानक फट पड़ते हैं। दोनों ही स्थितियां सस्ती हैं। मैं तुम्हें एक चित्र देता हूं। बाजार में दो तरह की दुकानें होती हैं। एक वह जो हर समय सेल लगाती है, 50% ऑफ, 70% ऑफ, और दूसरी वह जो कभी सेल नहीं लगाती। लोग पहली दुकान पर भीड़ लगाते हैं, लेकिन सम्मान दूसरी दुकान का करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमेशा सस्ता मिलता है उसकी आदत पड़ जाती है, और जिसकी आदत पड़ जाए उसकी कदर नहीं रहती। तुमने अपने जीवन को पहली दुकान बना दिया है। तुम हर रिश्ते में डिस्काउंट देते हो, हर बार समझौता करते हो, हर बार अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी प्राथमिकताएं छोड़ देते हो, और फिर रोते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते, तुमने खुद को हल्का कर लिया है। जब तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। जब तुम अपनी चुप्पी की रक्षा नहीं करते तो लोग तुम्हें शोर से भर देते हैं। जब तुम अपने समय की रक्षा नहीं करते तो लोग तुम्हारे समय को अपना समझ लेते हैं। अपनी कीमत समझने का पहला कदम है उपलब्धता कम करो। हर फोन तुरंत मत उठाओ, हर मैसेज का जवाब तुरंत मत दो, हर निमंत्रण स्वीकार मत करो। तुम कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं हो, लेकिन ध्यान रखना, यह खेल दिखावे का नहीं है, यह भीतर की सच्चाई का है। अगर भीतर तुम अभी भी स्वीकृति के भूखे हो तो बाहर की दूरी भी अभिनय बन जाएगी, और अभिनय ज्यादा दिन नहीं चलता। तुम्हें भीतर यह जानना होगा कि अगर कोई चला भी गया तो मैं कम नहीं हो जाऊंगा। अगर कोई नाराज हो गया तो मेरी कीमत घट नहीं जाएगी। अगर कोई मुझे गलत समझे तो भी मैं अपने सत्य में खड़ा रह सकता हूं। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को छोड़ देता है दुनिया उसे पकड़ लेती है, और जो खुद को पकड़ लेता है दुनिया उसे छोड़ नहीं पाती। तुम्हारे भीतर एक सम्राट बैठा है, लेकिन तुमने उसे भिखारी की तरह जीने की आदत डाल दी है। तुम दूसरों की प्रशंसा के टुकड़ों पर जीते हो। कोई तुम्हें अच्छा कह दे तो तुम खिल उठते हो, कोई बुरा कह दे तो तुम टूट जाते हो। यह कैसा सम्राट है जो दूसरों की राय पर निर्भर है। अपनी कीमत समझने का अर्थ है भीतर इतना स्थिर होना कि प्रशंसा और आलोचना दोनों तुम्हें हिला न सके। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि कठोर बन जाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि रिश्ते तोड़ दो।
मैं सिर्फ इतना कहता हूं, खुद को मत तोड़ो। हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ हां कहते हो, तुम्हारी आत्मा थोड़ी मरती है। हर बार जब तुम डर के कारण चुप रहते हो, तुम्हारी कीमत गिरती है और धीरे धीरे तुम खुद को सस्ता महसूस करने लगते हो। और एक दिन तुम्हें लगेगा, शायद मैं सच में इतना ही हूं। नहीं, तुम इतने नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। लेकिन तुम्हें यह भीतर से जानना होगा। आज से एक छोटा प्रयोग करो। एक दिन में कम से कम एक जगह ना कहो जहां तुम्हारा मन नहीं है। एक जगह अपनी चुप्पी को बचाओ। एक जगह अपने समय को प्राथमिकता दो और देखो भीतर कैसा कंपन उठता है। शुरुआत में डर लगेगा, क्योंकि तुमने खुद को सस्ता बेचने की आदत बना ली है। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने निर्णयों में खड़े रहोगे, एक अजीब सी गरिमा पैदा होगी। लोग धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों को गंभीरता से लेने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द मुफ्त नहीं होंगे। और याद रखो, दुनिया कीमत उसी की लगाती है जो खुद अपनी कीमत तय करता है। गरिमा कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह भीतर की चुप्पी से जन्म लेती है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हारे चलने में भी गरिमा आ जाती है, तुम्हारे बोलने में भी, तुम्हारे मौन में भी। जिस व्यक्ति को अपनी कीमत का बोध हो जाता है, वह शोर नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता कि मैं कीमती हूं। वह बस जीता है और उसके जीने से सुगंध आती है। गरिमा का पहला लक्षण है, तुम खुद को मनाने की कोशिश बंद कर देते हो। अक्सर तुम दूसरों को नहीं, खुद को समझा रहे होते हो। मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। यह सब आत्म धोखा है। भीतर आग जलती रहती है और ऊपर से तुम मुस्कान ओढ़ लेते हो। गरिमा अभिनय नहीं है। गरिमा का अर्थ है, अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम उसे देख सको, अगर तुम्हें गुस्सा आया है तो तुम उसे पहचान सको। लेकिन तुम प्रतिक्रिया में गिरो नहीं। तुमने ध्यान दिया होगा, जो लोग हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी बातों की कोई गहराई नहीं रहती, वे हल्के हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देता है, वही गरिमा में होता है। प्रतिक्रिया स्वचालित है, प्रत्युत्तर जागरूक है, और जागरूकता ही असली कीमत है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कपड़ों से नहीं बढ़ती, तुम्हारी कीमत तुम्हारी भाषा से नहीं बढ़ती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर की सजगता से बढ़ती है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मुझे किसी को साबित नहीं करना, उसी दिन तुम्हारी गरिमा जन्म लेती है। साबित करने की भूख भिखारी की भूख है। सम्राट को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह जानता है, और जानने में एक मौन होता है। गरिमा का दूसरा लक्षण है सीमाएं। सीमा बनाना दीवार खड़ी करना नहीं, सीमा बनाना यह कहना है, यहां तक मैं हूं, इसके आगे तुम हो। जब तुम अपनी सीमा तय नहीं करते, लोग तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। वे तुम्हारे निर्णयों पर टिप्पणी करते हैं, तुम्हारी पसंद पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारे समय को अपना समझ लेते हैं, और तुम चुप रहते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने सीमा बनाई तो लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन सच उल्टा है, जो लोग सीमा से भागते हैं, वे वैसे भी टिकने वाले नहीं थे। गरिमा का अर्थ है, तुम्हारा ना भी उतना ही पवित्र हो जितना तुम्हारा हां। अगर तुम्हारा हां हर समय उपलब्ध है तो वह सस्ता है। अगर तुम्हारा ना कभी सुनाई ही नहीं देता तो तुम भीतर से खोखले हो चुके हो। एक छोटा सा प्रयोग करो। जब अगली बार कोई तुम्हें ऐसा काम दे जो तुम्हारे मन के खिलाफ है, तुरंत जवाब मत देना, रुक जाना, सांस लेना, भीतर देखना। अगर मन नहीं है तो शांत स्वर में कहना, अभी नहीं, बस इतना। तुम देखोगे भीतर एक हल्की सी कंपकंपी होगी, क्योंकि तुमने वर्षों बाद खुद का साथ दिया है। गरिमा का तीसरा लक्षण है अकेले रहने की क्षमता। जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, वो अपनी कीमत कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की उपस्थिति से खुद को भरना चाहता है। भीड़ तुम्हें व्यस्त रख सकती है, लेकिन गरिमा अकेलेपन में खिलती है। जब तुम अकेले बैठते हो और तुम्हें अपने साथ अच्छा लगता है, तब तुम महंगे हो जाते हो, क्योंकि अब तुम
किसी की जरूरत से नहीं, अपनी पूर्णता से मिलते हो। याद रखो, जरूरत सस्ता बनाती है, पूर्णता कीमती बनाती है। जरूरत कहती है मुझे मत छोड़ना, पूर्णता कहती है अगर जाना है तो जाओ, मैं फिर भी संपूर्ण हूं। यह वाक्य अहंकार नहीं है, यह आत्म बोध है। और जो स्वयं को जान लेता है वह बिकता नहीं। तुमने देखा होगा, जो लोग हर समय अपने दुखों की कहानी सुनाते रहते हैं, लोग उनसे बचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी ऊर्जा सस्ते में बांट रहे हैं। गरिमा का अर्थ है तुम अपने दर्द को भी पवित्रता से जियो, उसे प्रदर्शन मत बनाओ, हर भावना को बाजार में मत ले जाओ। कुछ चीजें भीतर ही रहने दो। तुम्हारी चुप्पी भी तुम्हारी संपत्ति है। जिस दिन तुमने अपनी चुप्पी की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। और एक अंतिम बात, गरिमा तब आती है जब तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हो। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है। उसने मुझे ऐसा बना दिया, उसकी वजह से मैं टूट गया। नहीं, तुमने अनुमति दी। और जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैंने अनुमति दी, उसी दिन तुम्हारे भीतर शक्ति लौट आती है। अपनी कीमत समझना किसी से लड़ना नहीं है, यह खुद से समझौता बंद करना है। यह अपने भीतर के सम्राट को जगाना है। और जब सम्राट जागता है तो जीवन बदलने लगता है। सीमाएं, लोग समझते हैं सीमाएं कठोरता है। मैं कहता हूं सीमाएं प्रेम की परिपक्वता है। जिसे अपनी कीमत का बोध हो जाता है वह दीवारें नहीं खड़ी करता, वह दरवाजा लगाता है। दरवाजा बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है। दीवार में यह स्वतंत्रता नहीं होती। तुमने जीवन में या तो दीवारें बनाई हैं या फिर बिल्कुल खुला मैदान बने रहे हो। दोनों ही स्थितियां असंतुलित हैं। जब तुम बिना सीमा के जीते हो तो लोग तुम्हारे भीतर ऐसे चलते हैं जैसे कोई सार्वजनिक बगीचा हो। कोई भी आता है फूल तोड़कर चला जाता है, कोई भी आता है पांव रखकर चला जाता है, और तुम सोचते रहते हो मैं तो अच्छा हूं। फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा होना और उपलब्ध होना अलग बात है। सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन हर समय नहीं। रात भी आती है। अगर सूरज 24 घंटे चमकता रहे तो जीवन जल जाएगा। सीमा का अर्थ है तुम्हारे जीवन में भी रात हो, तुम्हारे जीवन में भी विश्राम हो, तुम्हारे जीवन में भी अब बस हो। तुमने देखा होगा, जिन लोगों की कोई सीमा नहीं होती वे धीरे धीरे भीतर से थक जाते हैं। उनकी मुस्कान बनावटी हो जाती है, उनका प्रेम बोझ बन जाता है और एक दिन वे फट पड़ते हैं। फिर लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि इसके भीतर इतना गुस्सा है। गुस्सा अचानक नहीं आता, वह उन अनकही ना का परिणाम है जो तुमने वर्षों तक दबाई थी। सीमा बनाना गुस्से को रोकना नहीं है, सीमा बनाना गुस्से को जन्म लेने से रोकना है। जब तुम समय पर ना कह देते हो तो भीतर जहर जमा नहीं होता, लेकिन तुम्हें डर लगता है। तुम सोचते हो अगर मैंने सीमा बनाई तो लोग मुझे छोड़ देंगे। सुनो, जो व्यक्ति तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं कर सकता वह तुम्हारे प्रेम का भी सम्मान नहीं करेगा। सीमा का अर्थ है मैं खुद को भी महत्व देता हूं। जब तुम हर बार दूसरों को प्राथमिकता देते हो और खुद को अंत में रखते हो तो धीरे धीरे तुम अपने ही जीवन में आखिरी स्थान पर पहुंच जाते हो। और जो खुद को आखिरी स्थान पर रखता है दुनिया उसे वहीं रख देती है। सीमा एक मौन घोषणा है, मैं यहां हूं और मैं अपने साथ हूं। यह आक्रामकता नहीं है, यह आत्म सम्मान है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या रही? तुमने प्रेम को त्याग समझ लिया। तुम सोचते रहे जितना अधिक सहूंगा उतना अधिक प्यार मिलेगा, जितना अधिक झुकूंगा उतना अधिक स्वीकार किया जाऊंगा। लेकिन जीवन का नियम उल्टा है। जो खुद को छोड़ देता है उसे धीरे धीरे सब छोड़ देते हैं, और जो खुद के साथ खड़ा रहता है उसे छोड़ना आसान नहीं होता। सीमा बनाने के लिए साहस चाहिए। साहस का अर्थ है थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाने का जोखिम उठाना।
तुम हमेशा भीड़ में सुरक्षित महसूस करते रहे हो। भीड़ तुम्हें भ्रम देती है कि तुम जरूरी हो, लेकिन जरूरी वही होता है जो खुद को जरूरी मानता है। एक बात याद रखना, अगर तुम खुद को हर समय उपलब्ध रखते हो तो लोग तुम्हें विकल्प समझने लगते हैं। विकल्प सस्ते होते हैं, अनिवार्यता की कीमत होती है। सीमा बनाना खुद को अनिवार्य बनाना नहीं है, सीमा बनाना खुद को विकल्प बनने से रोकना है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम घबरा जाओगे, लेकिन बदलना बुरा नहीं है। बिना बदले जीना मृत्यु है। अगर तुम्हारी सीमाएं पहले नहीं थीं और अब हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग असहज होंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पुरानी आदत थी, तुम्हारी सहमति की आदत, तुम्हारी उपलब्धता की आदत, तुम्हारी चुप्पी की आदत। अब जब तुम जागरूक हो रहे हो तो उनकी सुविधा टूटेगी, लेकिन याद रखना, तुम यहां सुविधा देने नहीं आए हो, तुम यहां सच में जीने आए हो। सीमा बनाने का एक और सूक्ष्म पहलू है ऊर्जा की रक्षा। हर बातचीत जरूरी नहीं होती, हर बहस का उत्तर जरूरी नहीं होता, हर गलतफहमी को साफ करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें समय पर छोड़ देना ही गरिमा है। जब तुम हर जगह अपनी सफाई देने लगते हो तो तुम खुद को सस्ता कर देते हो। सफाई वहीं दी जाती है जहां रिश्ता कीमती हो, बाकी जगह मौन ही पर्याप्त है। और एक दिन तुम देखोगे तुम्हारे शब्द कम हो गए, लेकिन उनका वजन बढ़ गया है। तुम्हारी उपस्थिति कम हो गई है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा हो गया है। यही सीमा का जादू है। सीमा बाहर की रेखा नहीं, ये भीतर की स्पष्टता है। तुम जितने स्पष्ट हो जाओगे उतने कीमती हो जाओगे। अस्पष्ट लोग हमेशा सस्ते पड़ते हैं। स्पष्टता में एक तीक्ष्णता होती है, वह कभी कभी लोगों को चुभती है, लेकिन चुभन से डरकर अगर तुम धुंधले बने रहोगे तो जीवन तुम्हें धुंधला ही मान लेगा। आज से एक अभ्यास करो, हर निर्णय से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरे आत्मसम्मान के अनुकूल है? अगर उत्तर नहीं है तो रुक जाओ। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे तुम्हारा साथ देना शुरू करेगी, और जब आत्मा साथ देती है तो दुनिया की राय महत्व खो देती है। सीमाएं तुम्हें अलग करेंगी, लेकिन वही अलगाव तुम्हें ऊंचा उठाएगा, क्योंकि जो हर जगह फिट हो जाता है वह कहीं भी खास नहीं होता, और जो हर जगह खास होना चाहता है उसे पहले खुद के लिए खास बनना होगा। अकेलापन, ये शब्द सुनते ही तुम्हारे भीतर हल्की सी ठंड उतर आती है। तुम्हें लगता है ये खालीपन है, ये अभाव है, ये अंधेरा है, लेकिन मैं कहता हूं यही तुम्हारा असली खजाना है। जिस व्यक्ति को अकेले रहने की कला नहीं आती वह अपनी कीमत कभी नहीं जान सकता, क्योंकि वह हमेशा किसी और की आंखों में खुद को खोजता रहेगा। तुमने ध्यान दिया है, जब तुम अकेले होते हो तो बेचैनी क्यों होती है? क्यों तुरंत फोन उठाते हो? क्यों किसी को मैसेज करते हो? क्यों कोई आवाज चाहिए होती है? क्योंकि तुम्हें अपने ही साथ रहना कठिन लगता है, और जो खुद के साथ सहज नहीं है वह दुनिया से सम्मान कैसे पाएगा? अकेलापन अभिशाप नहीं है। अकेलापन वह दर्पण है जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखाई देता है। भीड़ में तुम भूमिकाएं निभाते हो, दोस्तों के बीच तुम हंसते हो, परिवार के बीच तुम जिम्मेदार बनते हो, प्रेम में तुम कोमल बनते हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब कोई भूमिका नहीं बचती, तब सिर्फ तुम हो। और यही क्षण सबसे कठिन है, क्योंकि तुम्हें दिखता है कि तुम खुद को कितना कम आंकते रहे हो। तुम्हें दिखता है कि तुम दूसरों की स्वीकृति के कितने भूखे रहे हो। तुम्हें दिखता है कि तुमने कितनी बार अपने मन के विरुद्ध निर्णय लिए। इसलिए तुम अकेलेपन से भागते हो, लेकिन जो भागता है वही सस्ता होता है, जो ठहरता है वही कीमती होता है। अकेले बैठो, दरवाजा बंद करो, कुछ देर के लिए किसी को जवाब मत दो, और देखो भीतर कैसी आवाजें उठती हैं। शुरुआत में शोर होगा, मन कहेगा कुछ करो, मन कहेगा किसी से बात करो, मन कहेगा ये समय
व्यर्थ जा रहा है, लेकिन तुम मत हिलना। थोड़ी देर बाद शोर कम होगा और एक सूक्ष्म शांति उतरने लगेगी। यही तुम्हारी कीमत छिपी है। जब तुम अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करने लगते हो, तब तुम्हारा प्रेम बदल जाता है। अब तुम किसी से जरूरत के कारण नहीं मिलते, तुम मिलते हो क्योंकि तुम साझा करना चाहते हो। जरूरत का प्रेम सस्ता होता है, पूर्णता का प्रेम दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति अकेलेपन में खिलता है वही भीड़ में भी चमकता है, और जो अकेलेपन में मुरझाता है वो भीड़ में भी अभिनय करता है। तुमने शायद देखा होगा, कुछ लोग हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी भीतर से खाली होते हैं। और कुछ लोग कम बोलते हैं, कम मिलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति भारी होती है। भारी क्योंकि वे खुद से भरे होते हैं। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम पर्याप्त हो। जब यह बोध हो जाता है कि मैं अपने लिए काफी हूं, तब दुनिया की राय का प्रभाव घट जाता है। तुम्हें कोई छोड़ दे, तुम टूटते नहीं। कोई आलोचना करे, तुम बिखरते नहीं। कोई प्रशंसा करे, तुम उड़ते नहीं। तुम स्थिर रहते हो, और स्थिरता ही गरिमा का दूसरा नाम है। अकेलेपन से डरना बंद करो, उसे मित्र बनाओ। कभी कभी जीवन तुम्हें जानबूझकर अकेला करता है ताकि तुम खुद से मिल सको, लेकिन तुम उस अवसर को सजा समझ लेते हो। तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी खुद से मिलना बाकी है। याद रखो, भीड़ तुम्हें पहचान देती है, अकेलापन तुम्हें पहचान देता है। भीड़ कहती है तुम कौन हो, अकेलापन कहता है तुम क्या हो। और जो अपने क्या को जान लेता है वह किसी कौन से नहीं डरता है। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारी कीमत संबंधों की संख्या से नहीं बढ़ती। तुम्हारी कीमत इस बात से बढ़ती है कि तुम अपने भीतर कितने जागरूक हो। अगर तुम अपने साथ बैठ सकते हो बिना भागे, अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो बिना उनसे उलझे, अगर तुम अपने डर को पहचान सकते हो बिना दबाए, तो तुम महंगे हो चुके हो। क्योंकि अब तुम्हें खरीदना आसान नहीं है। दुनिया तुम्हें लालच देगी, प्रशंसा का लालच, स्वीकृति का लालच, भीड़ का लालच। लेकिन जिसने अकेलेपन का स्वाद चख लिया वह इन सब के आगे झुकता नहीं। अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, और आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई सस्ता नहीं समझ सकता। वह झुकता है तो प्रेम से, वह देता है तो समृद्धि से, वो चुप रहता है तो जागरूकता से, और जब वो बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वे शब्द खालीपन से नहीं पूर्णता से निकले होते हैं। अकेलापन तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई आवाज उसे सस्ता नहीं बना सकती। ऊर्जा, तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे शब्दों में नहीं है, तुम्हारी ऊर्जा में है। शब्द तो उधार लिए जा सकते हैं, ऊर्जा उधार नहीं ली जा सकती। कभी तुमने महसूस किया है कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, फिर भी कमरे में प्रवेश करते ही माहौल बदल जाता है, और कुछ लोग घंटों बोलते हैं लेकिन उनके जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। फर्क शब्दों में नहीं है, फर्क ऊर्जा में है। तुम अपनी ऊर्जा को कहां खर्च कर रहे हो, यही तय करता है कि लोग तुम्हें सस्ता समझेंगे या दुर्लभ। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा रिसने देता है। कोई कुछ कह दे वो तुरंत जवाब देता है, कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे वो तुरंत उलझ जाता है, कोई आलोचना कर दे वो पूरी रात जागकर सोचता रहता है। ये ऊर्जा की बर्बादी है, और जो अपनी ऊर्जा को नहीं बचा पाता उसकी कीमत धीरे धीरे गिर जाती है। तुम्हें समझना होगा ऊर्जा ही तुम्हारी मुद्रा है। तुम समय खो सकते हो, धन खो सकते हो, रिश्ते खो सकते हो, लेकिन अगर ऊर्जा खो दी तो सब खो दिया। ऊर्जा को बचाने का पहला नियम है, हर चीज को महत्व मत दो। सब पर प्रतिक्रिया देना परिपक्वता नहीं है, हर बहस में कूद पड़ना जागरूकता नहीं है, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी गरिमा मौन में होती है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, लोग सोचते हैं शायद ये कमजोर है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम अपनी ऊर्जा बचा रहे हो। कमजोर वो है जो हर आवाज पर कांप जाता है, मजबूत वह है जो चुनता है कि किस आवाज को सुनना है। ऊर्जा का दूसरा नियम है अपनी संगति को देखो।
तुम जिन लोगों के साथ बैठते हो, जिन बातों में उलझते हो, जिन चर्चाओं में समय बिताते हो, वे सब तुम्हारी ऊर्जा तय करते हैं। अगर तुम शिकायत करने वालों के बीच बैठोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भारी हो जाएगी। अगर तुम तुलना करने वालों के बीच रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बेचैन हो जाएगी। और अगर तुम जागरूक लोगों के पास बैठोगे तो तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। तुम्हारी कीमत इस बात से भी तय होती है कि तुम किस स्तर की ऊर्जा में जीते हो। निचली ऊर्जा में व्यक्ति हमेशा जरूरतमंद होता है, उच्च ऊर्जा में व्यक्ति देने वाला होता है। जरूरतमंद व्यक्ति सस्ता हो जाता है, देने वाला व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है। लेकिन देने का अर्थ यह नहीं कि खुद को खाली कर दो। ये बहुत सूक्ष्म बात है। तुमने शायद जीवन में कई बार ये गलती की होगी। किसी को खुश करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा दे दी, किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को जला दिया, किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपनी शांति बेच दी, और अंत में क्या हुआ? तुम थक गए, और जिसने लिया उसने आदत बना ली। ऊर्जा का सम्मान करना, अपनी कीमत का सम्मान करना है। जब तुम थके हो आराम करो, जब मन नहीं है मना कर दो, जब भीतर शांति चाहिए भीड़ से हट जाओ। यह स्वार्थ नहीं है, ये आत्म संरक्षण है। ऊर्जा का तीसरा नियम है तुलना बंद करो। तुलना ऊर्जा चूस लेती है। तुम किसी और की सफलता देखकर खुद को कम आंकते हो। तुम किसी और की जिंदगी देखकर सोचते हो मेरे पास क्या है। यही तुम्हारी ऊर्जा गिरती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। जब तुम तुलना करते हो तो तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो, और भटका हुआ व्यक्ति सस्ता दिखने लगता है क्योंकि वह स्थिर नहीं है। ऊर्जा स्थिरता से जन्म लेती है। तुम जितने भीतर स्थिर हो जाओगे तुम्हारी ऊर्जा उतनी ही शक्तिशाली हो जाएगी, और तब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। तुम्हारे निर्णयों में दृढ़ता आ जाएगी, तुम्हारी आंखों में स्पष्टता आ जाएगी, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आ जाएगा। ये अभिनय से नहीं आता, ये भीतर की संचित ऊर्जा से आता है। और याद रखना, जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाता वह धीरे धीरे चुंबकीय हो जाता है। लोग उसके पास आना चाहते हैं, लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, लोग उसकी मौन उपस्थिति में भी कुछ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को सस्ता नहीं बेचा, उसने हर जगह अपनी राय नहीं दी, उसने हर विवाद में हिस्सा नहीं लिया, उसने हर निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, उसने चुना। और चयन ही परिपक्वता है। तुम्हें भी चुनना सीखना होगा। किसे समय देना है, किसे समय देना है, किसे ऊर्जा देनी है, किस बात पे बोलना है, किस बात पर मौन रहना है। यह चुनाव तुम्हें दुर्लभ बना देगा, और जो दुर्लभ होता है वही कीमती होता है। ऊर्जा को संभालो, उसे बिखरने मत दो। जब तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है तो तुम्हारे शब्दों में शक्ति आ जाती है, तुम्हारी चुप्पी में भी संदेश आ जाता है, तुम्हारी उपस्थिति में भी प्रभाव आ जाता है। और तब लोग तुम्हें हल्के में लेने से पहले सोचते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं ये व्यक्ति साधारण नहीं। यह नियम है। स्वीकृति तुम्हें स्वतंत्र करती है। अब तुम किसी रिश्ते में बंधन से नहीं, चुनाव से रहोगे। अब तुम किसी काम को डर से नहीं, आनंद से करोगे। अब तुम किसी के साथ जरूरत से नहीं, समृद्धि से मिलोगे। और ये समृद्धि दिखाई देती है तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आवाज में। लोग महसूस करेंगे यह व्यक्ति खुद के साथ, और जो खुद के साथ है उसे गिराना आसान नहीं होता। यही तुम्हारी अंतिम समझ है। अपनी कीमत समझो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया के पास तुम्हें सस्ता समझने की शक्ति नहीं बचती। अब सवाल यह नहीं है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, सवाल यह है तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुमने आज यह देख लिया कि तुम अपने साथ अन्याय कर रहे थे, अगर तुमने आज यह स्वीकार कर लिया कि तुम और कीमती हो, तो यात्रा शुरू हो चुकी है। याद रखो, तुम कोई वस्तु नहीं हो जिसे बाजार तय करे। तुम चेतना हो, और चेतना की कीमत नहीं लगती, उसे सिर्फ पहचाना जाता है। यही पूर्णता है।